नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पाते हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं विश्वविद्यालय परिसर से और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन के बारे में। स्पेशल एजुकेशन पिछले हम कुछ लगभग एक दशक से देख रहे हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां इस फील्ड में आई हैं और एक समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है और बहुत नई शिक्षा नीति में भी बहुत कुछ इसके बारे में बताया गया है। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की शख्सियत मौजूद हैं जो कि पिछले 17 सालों से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि RBTTI बरेली में एमएड डिपार्टमेंट में वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेशन में, रेडियो स्टेशन में। जी जी, धन्यवाद मैम। जी जी। और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से आपने एमएड किया है हियरिंग इम्पेयरमेंट में। तो इस फील्ड का भी हम कुछ जानेंगे और बेसिकली दोस्तों, लर्नर जो हमें इस वक्त सुन पा रहे हैं, हम लोग करियर की जो अवसर हैं उस पर आज बेसिकली बात करेंगे कि स्पेशल एजुकेशन में कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भावना धोनी जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्पेशल एजुकेशन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और भावना जी समय समय पर आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देते रहती हैं। भावना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम और जी सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जी। सर, बहुत सारे कन्फ्यूजन कई बार तब होते हैं जब स्टूडेंट पूछते हैं कि एक सिंपल बीएड अगर हम कर रहे हैं या स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हैं बीएड, तो क्या वो दोनों जगह काम आएगा कि नहीं आएगा। तो पहला सवाल मैं चाहती हूँ यहीं से शुरू कर लें। जी, बिल्कुल मैम। ये कन्फ्यूजन, ये भ्रम रहता है विद्यार्थियों में आमतौर पर कि हम जनरल बीएड करें या स्पेशल बीएड करें तो दोनों का अपॉर्चुनिटी क्या है। और कई बार तो विशेष शिक्षा में जो बीएड करते हैं उसमें अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में या सुदूर क्षेत्रों में इतना जागरूकता नहीं है, तो बहुत से विद्यार्थियों में ये भ्रम भी रहता है या उनके अभिभावकों में कि इसको मान्यता प्राप्त है भी या नहीं है, या इस तरीके का बीएड तो हमने कभी सुना नहीं, ये होता भी नहीं होता है। तो इसमें बिल्कुल भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में एक संस्था है जो भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली में है। वो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उनको संचालित करने का, उनका नियमीकरण करने का, उनको उन संस्थानों को मान्यता देने का काम करती है जो बीएड विशेष शिक्षा में कराते हैं। तो अगर कोई भी संस्थान जो आरसीआई से मान्यता प्राप्त है, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त है, उसकी वेबसाइट पे जाकर के उसका नाम चेक किया जा सकता है। अगर वो संस्थान ऐसा कोई बीएड विशेष शिक्षा या डीएड विशेष शिक्षा का पाठ्यक्रम कराते हैं तो कोई भी भ्रम वाली बात नहीं है कि यानी कि वो जो कोर्स है बराबर मान्यता का है। और अगर हम बीएड स्पेशल एजुकेशन में करते हैं तो कोई घबराहट या भ्रम की बात नहीं होनी चाहिए। तो दोनों लगभग दोनों समकक्ष। अच्छा, तो वो नॉर्मल स्कूल्स के लिए भी एलिजिबल होता है। हाँ बिल्कुल मैम। बल्कि अतिरिक्त सामान्य फायदे ही हाँ, हैं उसके। अतिरिक्त फायदे भी हैं। जी। अगर विशेष शिक्षा में बीएड करते हैं तो कुछ जगह अभी मुश्किलें हैं। कुछ स्टेट्स में कोर्ट में लेकर के कुछ इशू चल रहे हैं, लेकिन एनसीटी और जो आरसीआई है उनका एक बहुत पहले एमओयू साइन हुआ था। तो वो इस बात को लेके बात करते हैं कि जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ बच्चे करते हैं उसका जो बराबरी है वो बीएड जनरल के समकक्ष मतलब रखी जाए या माना जाए, दोनों को बराबर माना जाए। तो ज़्यादातर स्टेट्स में अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। कुछ एक स्टेट्स में जरूर अभी थोड़ा, क्योंकि ये नया फील्ड है तो लोगों को समझने में कठिनाई हो रही है और बड़ा मतलब थोड़ी मुश्किलें हैं। हाँ, तो कुछ स्टेट्स में इशू जरूर है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से देखें, नियम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों समकक्ष जो है कोर्स है या पाठ्यक्रम है। तो दोनों को हम किसी भी क्षेत्र में होते हुए बीएड जो स्पेशल वाले हैं वो जनरल के समकक्ष या सामान्य विद्यालयों में भी वो पढ़ा सकते हैं। जी। जब हम सर अवसरों की बात कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में, तो मुझे लगता है कि अपने श्रोताओं को हम सबसे पहले ये बताएं कि स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। कई बार लोग इतने अनभिज्ञ हैं स्पेशल बच्चों के बारे में, दिव्यांगता के बारे में, कि उनको नहीं मालूम कि स्पेशल एजुकेशन क्या है। तो थोड़ा सा परिचय अगर आप बता दें। जी बिल्कुल। देखिए, जब हम सामान्य तौर पे बात करते हैं तो सामान्य परिस्थितियों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसको हम सामान्यतः सामान्य शिक्षा के रूप में जानते हैं।
सामान्य शब्द भी अपने आप में बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है आजकल, क्योंकि विशेष शिक्षा नया क्षेत्र है, उभर रहा है, उसकी शब्दावली भी समय-समय के हिसाब से बदल बदल रही रही है। है। आजकल बहस में ये आ गया है कि जो सामान्य शब्द हम प्रयोग करते हैं कि सामान्य बच्चे, तो इसका मतलब है दूसरे बच्चे हैं, वो असामान्य हो गए क्या? तो इसलिए हमें एक तो ये अलग क्वेश्चन का हिस्सा है, लेकिन मैं ओह! ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल। सामान्य शब्दावली जो है या सामान्य बच्चे, इस तरीके की शब्दावली से हमें बचना है। हमें 2 शब्दावली प्रयोग कर सकते हैं, अक्षमता वाले बच्चे या बिना अक्षमता वाले बच्चे। ओके। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हुँ। या चिल्ड्रन विदाउट विदाउट डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़। तो फिर कोई मतलब दिक्कत नहीं हाँ, आएगी। अच्छा शब्दावली, क्योंकि जो हुँ। शब्दावली हम प्रयोग करते हैं, हुँ। उसके कुछ भावार्थ होते हैं, कुछ उसके अर्थ निकलते हैं, तो वो समझना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर हम देखें, जो विशेष शिक्षा की बात है, सामान्य अर्थ ये है, ये ऐसे बच्चों के लिए प्रदान की जाती है जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, अर्थात उनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण या अनुदेशन की आवश्यकता होती, उसी के होने के बाद वो समझ पाते हैं। जैसे हुँ। उदाहरण के तौर में देखें, बिना क्षमता वाले बच्चों को हम अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम बोल कर पढ़ा सकते हैं, हुँ। यानी कि उनके पास उनके साथ कोई अक्षमता नहीं है सुनने की, देखने की या बौद्धिक रूप से, तो उनका वो जो फंक्शनिंग है, उनकी जो समझने की शक्ति है, वो सामान्य स्थिति वाली होगी। हुँ। तो उनके लिए हमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जैसे जिसको सुनने में जिसकी कमी है, कोई हुँ। अक्षमता है, हुँ। या जिसको देखने में उसको कोई कठिनाई है, डिफ़िकल्टी है, डिसेबिलिटी है, तो उसको कुछ विशेष प्रकार का अनुदेशन चाहिए होगा। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो डिज़ाइन किए जाते हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनकी विशेष आवश्यकताएँ होती हैं, उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को या उस प्रकार के शैक्षिक वातावरण को हम सोचा विशेष शिक्षा के रूप में बिल्कुल। परिभाषित कर सकते जी, हैं या सर समझ सकते कितने हैं। तरह के होते हैं विशेष बच्चे? अगर मोटा-मोटी बताएँ? विशेष बच्चों की जो सूची की बात करें, अगर हम अक्षमता की बात करें, तो अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में एक एक्ट आया, हालांकि समय हो गया, 2016 में, हुँ। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो इसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें कुल 21 प्रकार की अक्षमताओं का, विवरण। डिसेबिलिटीज या डिसऑर्डर्स का सूची जो है हुँ। वो दी गई है। जी। और इससे पहले पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 था, उसमें 7 प्रकार की अक्षमताओं का वर्णन था। तो अच्छा। वर्तमान में इस एक्ट ने पुराने वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया। तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम हमेशा यही बताते हैं विद्यार्थियों की, टोटल 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ अक्षमताएं हैं, हैं। बहुत सारी अक्षमताएं या बहुत सारे और डिसऑर्डर हैं। इस जी। पर मैं अपने साथी वार्ताकार मैडम से कहूँगा जी। कुछ प्रकाश डालें, जी। मैम ताकि मैम और बात उत्तराखंड आगे ओपन बढ़े। यूनिवर्सिटी में कितनी डिसेबिलिटीज़ पर इस वक़्त पे एडमिशन हो रहे हैं? मैम इस वक्त जो हम वर्तमान में हम 4 डिसेबिलिटी में स्पेशलाइजेशन कराते हैं। हुँ। एलडी लर्निंग डिसेबिलिटी, आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वीआई विजुअल इम्पेयरमेंट, एचआई हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इन 4 डिसेबिलिटी पे हम बीएड करवाते हैं। और एमएड? एमएड नहीं, अभी हम लोगों अभी के नहीं। यहाँ नहीं, अब कोशिश हो रही है कि जी। आए, लेकिन अभी जी, फिलहाल जी, जी। सिर्फ हम तो बीएड हर कर रहे एक डिसेबिलिटीज़ में कितनी सीट्स हैं? हैं। अगर हम कहें तो 100 सीट हर डिसेबिलिटी हर में है। जैसे हाँ जी। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना अवसर एक यहाँ पर मिला हुआ है। नहीं, बिल्कुल बहुत जी, अच्छा जी। अवसर जो है, क्या नाम, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल रहा है। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जब से हुँ। ये पाठ्यक्रम संचालित हुए, शुरुआत हुई है इनकी, हुँ। तब से मैं लगभग जुड़ा हुआ हूँ। जी। और उससे पहले इतनी जागरूकता या इतना नहीं, प्रशिक्षण के अवसर उत्तराखंड में हुँ। नहीं नहीं उपलब्ध थे। थे। हाँ। जी, जी। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कैंपस में जो था, वो अब हाल फिलहाल में वहाँ पर ये दोनों एक लर्निंग डिसेबिलिटी में बीएड और एमएड चलता था, और हुँ। एक हियरिंग इम्पेयरमेंट में बीएड और एमएड चलता था। तो वो दोनों पाठ्यक्रम अब बंद हो गए हैं, बल्कि 4 हो गए बीएड और एमएड मिला के दोनों डिसेबिलिटी में। अच्छा। तो वो एक अवसर था इस क्षेत्र के आसपास के बच्चों हुँ। के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब ये संभावना उनके लिए
बड़ा कम थी, अवसर कम था। जब से आया तो बहुत जी, अच्छा हो गया, और जी। तब से जागरूकता बढ़ी भी है। बड़ी भी है। सर बढ़ी भी है। कौन-कौन से ऐसे स्टेट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन को अभी लेकर, अगर जहाँ पर बाकायदा खूब सारे अवसर हैं काम करने हाँ, के? ट्रेनिंग टीचर्स रोजगार के दृष्टि से अगर हम देखें तो दिल्ली जो है वो काफ़ी सजग है इस मामले में, और उन्होंने डीएसएसबी के अंतर्गत टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का पोस्ट जो है क्रिएट करके, और उन्होंने काफ़ी भर्ती की है। इसके साथ साथ दिल्ली के पड़ोस में ही राजस्थान, आसपास के क्षेत्र में राजस्थान भी काफ़ी ऐसे स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती करते हैं रीट के माध्यम से, या उनको कुछ पर्टिकुलर डिसेबिलिटी एरिया में स्पेशल एजुकेटर को भर्ती करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। जी। अभी हाल फिलहाल में ही मुझे पता चला उत्तराखंड में भी कुछ 300-400 के आसपास कुछ हाँ, वैकेंसी 380 पोस्ट। 380 जी, जी। 380 पोस्ट निकली हैं। ये शायद पहली बार निकली हैं। ये तो ये भी एक माध्यमिक शिक्षा में? प्राइमरी प्राइमरी में? स्कूल प्राइमरी अच्छा, में, जी। अच्छा। प्राइमरी स्कूल में विशेष शिक्षक के तौर में जो है हाँ, सरकार ने अपॉइंट करने का निर्णय लिया। तो अच्छा। ये स्वागत योग्य कदम है, और जी, जी। उम्मीद है कि इसी तरीके की और पोस्ट जो है क्रिएट होंगी, तो और सर नए दिल्ली में कौन से स्कूल में विशेष है, माध्यमिक में या प्राइमरी दिल्ली में? में माध्यमिक और प्राइमरी लेवल हाँ, में दोनों स्तर पे दोनों हैं। में वहाँ। और राजस्थान में आपने कहा कि? राजस्थान में पीआरटी और टीजीटी दोनों लेवल में, वहाँ पर उनका कुछ अलग क्लासिफिकेशन है, वर्ग जी। करके बोलते हैं। जी, जी, तो जी। वहाँ पर उस तरीके से जी, करते और हैं। उसके लेकिन अलावा है और स्टेट में अभी इस तरह का उत्तर कोई? प्रदेश में हालांकि बड़ी आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके के अभी पदों का सृजन नहीं किया गया। हालांकि हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, तो वो जो है उसमें उन्होंने निर्णय दिया था कि सभी स्कूलों को या सभी राज्य की सरकारों को, केंद्रीय विद्यालय हैं उनको भी अपने विद्यालयों में जो है, अपने विद्यालय में एक स्पेशल एजुकेटर, कम से कम एक स्पेशल एजुकेटर जरूर रखें। रखना है, हाँ, ताकि सेंटर स्कूल वो रख रहा है मैम। हाँ वो हर जगह रख रहा है, वो एक-एक। हर जगह अच्छा। रखना ही है। सेंट्रल बाकी स्कूल। हाँ सेंट्रल हाँ, स्कूल रख में रहा भी, है, और हाँ। जितने भी स्टेट के वो स्कूल्स हैं एक या उनमें दो भी, पोस्ट है हल्द्वानी में भी। लेकिन कुछ स्टेट्स ने इसको इनिशिएटिव के तौर में लिया और अच्छा काम किया है। उत्तराखंड उनमें से एक है। जैसे उत्तर प्रदेश से अभी वहाँ पर इस पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव कुछ नहीं दिख रहा है। जी। हाँ, पहले से कुछ एटिनेरेंट जो टीचर हैं, भ्रमणकारी जो शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक, वो भर्ती हैं, तो वो वही लोग काम करते हैं, लेकिन उन पर वर्डन बहुत है। तो जी। उनका कार्यक्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तारित होता है, तो वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाते हैं। जी, जी। तो ये बात है। बाकी आसपास में तो दिल्ली और राजस्थान में अच्छा है। जी। साउथ में थोड़ा ठीक है, और कुछ और स्टेट्स हैं वो अभी कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट सामने जी, आते जी, हैं। जी, जी। सर ओपन यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यहाँ पर समय-समय पर आते हैं करने के लिए कोर्स, तो उनसे जैसे हम बातचीत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खास एरिया के बच्चे कुछ खास कोर्स कर रहे हैं। जैसे केरला से कुछ लोग आए थे, वो लर्निंग डिसेबिलिटी पे ज़्यादा करते हैं। राजस्थान से जो लोग आए थे, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन सी स्पेशलिटीज़ पे था। वो आईडी ज्यादा लोग आईडी हैं। पे आईडी ज़्यादा है। एक्चुअली तो क्या ये केस वहाँ पर ज़्यादा है, ये वजह है? स्कोप ज्यादा है स्कोप। उसके कहें एम्प्लॉयमेंट का, कि ओके। उसमें ज्यादा मिलती हैं उनको, वहाँ पे रोजगार ज्यादा मिलता है। हम्म। जो केरल के बच्चे आए थे वो पूरा एक ग्रुप है, हाँ। 7-8 बच्चों का हमारे यहाँ। हम्म। क्योंकि और वो जो टीचर है ना, वो ऑलरेडी काम करते हैं सेटअप करते पे। हैं already वहाँ है। पे क्या है ना, रेमेडियल सेंटर है, उनसे मेरी बात हुई, तो वो हर जो यहाँ पे ट्रेनिंग टीचर है वो रेमेडियल सेंटर में काम कर रही हैं। उन पे डिप्लोमा तो है, उन पे डिग्री नहीं है। अब सीआरआ नंबर के लिए उन्हें डिग्री चाहिए, तभी वो ऑथराइज होंगे, तो इसलिए वो कर रहे हैं। तो वहाँ पे एलडी की ज्यादा डिमांड बिल्कुल, है। और देख के लगा कि कितने अच्छे से सेंटर बने हुए हैं, बिल्कुल अपने अपने निजी घरों में लोगों ने खोले हुए हैं। तो बड़ी जागरूकता लगी केरला में ना। जी, तो ऐसे से असल में होता क्या है कि कुछ एरिया में कुछ पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को ज़्यादा जल्दी रिकॉग्नाइज हाँ, कर लिया recognize। जाता है, या फोकस कर लिया जाता है, तो वो डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन है वो इमर्ज होके ऊपर आ जाते हैं। तो एक एक आम राय बनती है, अच्छा यहाँ पर लर्निंग डिसेबल बच्चे बहुत हैं, तो मुझे लर्निंग डिसेबिलिटी में बीएड या डीएड करना चाहिए, हाँ। तो उससे मुझे जो है जॉब मिलेगा। फायदा होगा। तो ये चीज़ों की वजह से कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज जो हैं जी, जी, वो ज़्यादा ऑप्ट कर लेते हैं बच्चे। जी। अदरवाइज अगर हम देखें, इन जनरल देखें, तो वैसे भी लर्निंग डिसेबिलिटी और आईडी के बच्चे, और आजकल तो ऑटिज्म के जो बच्चे हैं, एसडीएफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, वो ये जो 2-3 डिसेबिलिटी हैं, इनके बच्चे काफ़ी संख्या में मिल रहे हैं। और
विदाउट डिसेबिलिटी के बच्चे हाँ। कंपैरेटिवली थोड़ा कम संख्या इनमें में भी बीएड होता है मैम, available। हम नहीं कराते। हाँ, अलग-अलग ऑटिज्म में भी है disability और में। मल्टीपल में, टोटल 6 अच्छा हाँ 6 हम्म। स्पेशलाइजेशन में इंडिया में बीएड कराया जाता अच्छा। है। जैसे हम 4 पे करा रहे हैं, एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, इन पे भी होता है। ओके। हाँ तो फ्यूचर में योजना है कि यहाँ पर भी इसको लाया जाएगा? मे बी जी, शायद जी, हो। जी, उम्मीद तो करते हैं जी, कि जी, ये जी। भी यहाँ पे हम सर लाएं। आपने हियरिंग जी। इम्पेयरमेंट में एमएड किया है, जी जी। तो उसका कुछ बताइए, उसमें कितना स्कोप देखिए है? ये जो कोर्स है एमएड या बीएड इन हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये बेसिकली श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं, हम्म, जो जिनको किसी प्रकार का हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए या उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए होता है। हम्म, तो अगर हम बीएड इन स्पेशल एजुकेशन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट करते हैं, तो हम सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं उनको, या स्पेशल स्कूल्स में हम छोटे बच्चों को भी पढ़ाने के लिए कोर्स में के एक स्पेशल एजुकेटर के तौर में काम कर सकते हैं। वैसे 1 से 5 तक अगर टीचर बनना है तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट काफी। आफ्टर 12th होता है, वो काफ़ी है। अच्छा। और जब आप 6 से 10 तक के लेवल में जाएंगे, टीजीटी लेवल में जाएंगे, तो आपको फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन करना विद पड़ेगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट जी, चाहिए। जी, जी। तो श्रवण बाधित बच्चों के प्रशिक्षण के लिए या उनकी शिक्षा प्रदान करने के लिए बीएड पर्याप्त है। जी। और एमएड जो कोर्स है वो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए, यानी कि ट्रेनी टीचर्स को पढ़ाने के लिए वो जी। कोर्स जरूरी है। जरूरी है। इसलिए मैंने जो है, मेरा इंटरेस्ट उसमें था, इसलिए मैंने एमएड स्पेशल एजुकेशन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट किया कि मुझे चलो, कॉलेज टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में टीचर बनना था। बनना है, जी। तो सर बेसिक बात है। हियरिंग इम्पेयरमेंट में कितना बदलाव हुआ है? ऐसा था कि पहले से लोग ज़्यादा संख्या में होते थे, अब थोड़ा सा तकनीकी आ गई है, मेडिकल सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो कम है? हाँ, देखिए इस पर तो एकदम कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां बदली हैं, तकनीकी में भी विकास हुआ है और जागरूकता भी बढ़ी है। तो अगर हम देखें, पहले लोग जागरूक थोड़ा कम होते थे। जागरूक कम होने से, जैसे एक बड़ा सामान्य सी धारणा थी गांव में, अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, सुन करके गर्दन नहीं मोड़ रहा है ना, तो लोग कहते थे, दादी अम्मा चाची ताऊ घर में, अरे ये बोल नहीं रहा, हमारा बेटा तो बहुत सालों तक बोला नहीं, उसने 3 साल में बोलना चालू किया, बोलेगा बोलेगा। तो उससे क्या होता है, बहुत देर हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो केसेज हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, अगर अवेयरनेस हमारे अंदर कम होगी, हमारे कम्युनिटी में कम होगी। अगर ऐसा कहीं दिखता है कि जो है बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है साउंड को, सराउंडिंग्स को, किसी आवाज को, वॉइस को, तो कुछ फौरन सेंसिटिव हो करके, मतलब सोचना समझना चाहिए और किसी से राय लेना चाहिए। कोई स्पेशल एजुकेटर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, पहली बात तो डॉक्टर हो सकता है। आजकल तो ज़्यादातर डिलीवरी शहरों में या गांव की भी जो है वो ज़्यादातर अस्पताल में होती है, तो डॉक्टर से अर्ली तुरंत, इंटरवेंशन जिसे हम हाँ, कहते जैसे हैं। अर्ली इंटरवेंशन, कि जितनी जल्दी से अगर हमें पहचान हो जाएगी कि अच्छा। कुछ डिफिकल्टी है, तो वो कुछ क्या पैदा डिसेबिलिटी होने के है, बाद से ही शुरू हो जाती है वो चीजें कि रो रहा है नहीं वो बच्चा, हमें नहीं रो पता रहा चल है? सकता है, हाँ, कुछ लक्षण है मैडम हाँ, बताएंगे। अच्छा, जी बिल्कुल, उसको बाद में हम प्लीज लोग आप अगले एपिसोड में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, अगर वो चीजें हम ध्यान रख लेंगे तो आराम से पता चल जी जाएगा। जी नहीं जी तो जी। सबसे सीधी बात है, डॉक्टर से हाँ, राय लें जी, और उसको देरी ना करें बिल्कुल। कि बाद में बोलेगा ना, तुरंत इतना चतुराई से या चालाकी से, तत्परता से कि नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो डॉक्टर की शीघ्र की सलाह हस्तक्षेप लें, उसका बस। कराए, फटाफट जो जो उसको बस, चाहिए और रेमेडियल उसको क्लासेस उसको जो भी जरूरत होगी, कोई इक्विपमेंट चाहिए, कुछ ट्रेनिंग चाहिए, कोई हम्म। थेरेपी चाहिए, तो उसको जितनी जल्दी मिल जाएगी, उतना ही उसको बोलने में या स्पीच में जो है प्रॉब्लम है वो कम होंगी, कम उसका होगी। नॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता जी है, जी ये जी। चीज। तो इस लिहाज से देखें तो केस कम हो रहे होंगे इस फील्ड हाँ, में। इस लिहाज से देखें तो जागरूकता बढ़ रही है, उस हिसाब से केसेस तो कम है, लेकिन दूसरे और मेडिकेटेड रीजंस हो सकते हैं, या जैसे अल्कोहल बहुत सारे लोग लेते हैं, स्मोकिंग बहुत करते हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान कोई नशे की प्रवृत्ति है,
तो इस तरीके की, या डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए, लापरवाही हुई, तो अच्छा, उसकी वजह से भी हो केसेस जाते जो हैं, है बढ़ जाते हैं। कुछ हद तक जो है वो बढ़ भी सकते हैं। जी, तो जी, इस जी। पे हालांकि एकदम बड़ा कहना, रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि बिल्कुल। डिपार्टमेंट्स की, कि तब कह सकते हैं कि पहले ज़्यादा थे या जी, अब ज़्यादा। हालांकि जागरूकता बढ़ी है। बड़ी है। जी। तो सर चलते-चलते कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे लिसनर्स, लर्नर्स अ, को? सभी श्रोताओं को मैसेज के तौर में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने आसपास के, पास पड़ोस के जो भी लोग हैं या बच्चे हैं, उनमें अगर कुछ ऐसा एहसास होता है कि इसमें ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है या इसका व्यवहार नॉर्मल नहीं है, ऐसे बच्चे की तरह नहीं है जिसमें अक्षमता नहीं है, कुछ आपको लगता है, तो किसी डॉक्टर की, मनोवैज्ञानिक की, या कोई विशेष शिक्षक हो या कोई ऐसा जानकार जो बच्चों के व्यवहार या उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी रखता हो, तो उसको ज़रूर जो है उस तक पहुँचाएँ। और अक्षमता को इस तरीके से ना देखें कि वो कोई एक पुराने जन्म का जो है कर्मों का फल है या क्या है, इस तरीके से बिल्कुल ना देखें। और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें, उनको बिल्कुल अन्य लोगों की तरह शिक्षा के अधिकार हैं, ताकि समाज में जागरूकता बढ़े और जी। लोग सतर्क बने। जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमने की इस वक्त पे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी जानकारी लिसनर्स मिली होगी। तो अगर पसंद आई हुई बातचीत तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो सर आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया स्टूडियो में हमारे बहुत लिसनर्स के बहुत साथ अपना धन्यवाद कीमती आपका भी वक्त कि बाँटने के आपने लिए। हमें अवसर दिया, और जी, बहुत अच्छा लगा इस दौरान चर्चा करके। भविष्य में बिल्कुल हम लोग जुड़े रहें। जी। तो धन्यवाद डॉक्टर मैम। भावना ध्वनि आपका भी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। आप विश्वविद्यालय का ही हिस्सा हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप आते रहिएगा यहाँ जी जी पे। मैम। तो दोस्तों दीजिए हम सबको इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। जी।